हेलो एवरीवन, दिस इज ज्योति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी पेडागॉजी पे। हिंदी पेडागॉजी के 3 से 4 टॉपिक हम कर चुके हैं। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि होगा भाषा कौशल का। भाषा कौशल जो है अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है जो कि इंग्लिश पेडागॉजी में भी पूछा जाता है एज अ लैंग्वेज स्किल्स। हिंदी पेडागॉजी में भाषा कौशल के नाम से इससे बहुत सारे क्वेश्चंस भी बनते हैं और इसमें पॉइंट्स भी बहुत ज़्यादा हैं, तो उसको हम डिस्कस करते हैं। और इसके बाद हम भाषा कौशल की प्रैक्टिस भी करेंगे। हालांकि प्रैक्टिस मैं एकदम लास्ट में करवाऊंगी, जब एकदम लास्ट इन द सेंस कि पहले सिलेबस कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे। सिलेबस कंप्लीट होने में 1 से 2 वीडियो और बच रही हैं। हिंदी पेडागॉजी में भी 1 से 2 वीडियो बच रही है और उसके बाद हो जाएगा। इस वीडियो के बाद 2 वीडियो और पोस्ट करनी होगी, उसके बाद हिंदी पेडागॉजी कंप्लीट हो जाएगा। तो हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि है भाषा कौशल का। भाषा कौशल। भाषा कौशल जो है कुछ ऐसे कौशल होते हैं जिनका विकास हमारे अंदर होता है, भाषाई कौशल 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के होते हैं भाषाई कौशल। और वो कौन कौन से होते हैं? सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना। ये 4 प्रकार के भाषाई कौशल होते हैं जिसमें आता है सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना। अब ये जो कौशल होते हैं ये अलग अलग हम इनको डिस्कस करते हैं। जैसे कि सुनना जो होता है उसे हम श्रवण कौशल भी कहते हैं। सुनना को हम क्या कहते हैं? श्रवण कौशल। श्रवण कौशल को विकसित करना ही सुनने के अंदर आता है। श्रवण कौशल जब हम किसी की बात को सुनकर समझ सके, सामने वाला व्यक्ति कुछ कह रहा है, उसकी बात को हम सुनकर समझ सके। सिर्फ सुनने से सुनना कौशल विकसित नहीं होता है। सुन हर कोई सकता है, एनिमल्स भी सुनते हैं, हम भी सुनते हैं, बट सुनना कौशल क्या होता है कि किसी की बात को सुनकर समझ लेना। जब हम उनकी बात को समझ पा रहे हैं या पढ़ रहे हैं, पढ़कर समझ रहे हैं, तो वहां पे वो सुनना कौशल होता है। पढ़ना तो एक अलग चीज हुई, सुनना, ठीक है। सुनना यानी कि श्रवण कौशल, सुनकर समझने की क्षमता। सुनकर समझने की क्षमता। फिर आता है पढ़ना, नहीं, सुनने के बाद बोलना आएगा, और इसे कहते हैं मौखिक अभिव्यक्ति कौशल। इसे क्या कहते हैं हम? मौखिक अभिव्यक्ति कौशल। मौखिक अभिव्यक्ति कौशल, बोलना। सुन लिया हमने और बोलने से मतलब होता है कि अपनी बात को कहना, अपनी बात को कहना। मौखिक अभिव्यक्ति यानी कि अभिव्यक्ति करना, हमारे जो विचार है, हमारे जो थॉट्स हैं, उनकी अभिव्यक्ति करना। बोलने का भी एक तरीका होता है कि हम अपनी बात को कह पा रहे हैं या नहीं कह पा रहे हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपनी बात को कह नहीं पाते हैं, ठीक है। तो मौखिक अभिव्यक्ति कौशल की जो क्षमता होती है, यानी कि अपनी बात को कहने की क्षमता को विकसित करना ही बोलने के अंतर्गत आता है। यही होता है बोलने का कौशल, लैंग्वेज स्किल, यानी कि बोलने का कौशल, स्पीकिंग की स्किल। स्पीकिंग स्किल, बोलना हर किसी को आता है, बट वो जो कौशल होता है, वो जो स्किल होती है, वो सब में नहीं होती है, वो कुछ लोगों में होती है। सुनना, बोलना। फिर थर्ड आता है लिखना। इसे कहेंगे लिखित अभिव्यक्ति कौशल। लिखित अभिव्यक्ति कौशल।
लिखित अभिव्यक्ति कौशल, लिखना यानी कि अपनी बात को एज रिटन फॉर्म में अभिव्यक्त करना, एक्सप्रेस करना, लिखित अभिव्यक्ति कौशल। उसके बाद आएगा सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना, सुबोपाली, सॉरी ये ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, इसका एक ऑर्डर है। पढ़ना, इसे हम वाचन कौशल भी कहते हैं। ये क्या हुआ, पढ़कर समझने की क्षमता, जो कुछ भी हमने पढ़ा है उसे समझना, पढ़कर समझने की क्षमता, वाचन कौशल। उसके बाद आएगा लिखना, लिखित अभिव्यक्ति कौशल, लिखित अभिव्यक्ति कौशल। लिखित अभिव्यक्ति कौशल, ये चारों के जो एक डिफरेंट नेम है उनको भी आपको ध्यान में रखना है। सुनने को हम क्या कहते हैं, श्रवण कौशल, बोलने को मौखिक अभिव्यक्ति कौशल, देन पढ़ने को वाचन कौशल और लिखने को लिखित अभिव्यक्ति कौशल। मैंने लैंग्वेज स्किल जब पढ़ाया था, इंग्लिश पढ़ा तब भी मैंने ये बताया था कि ये जो कौशल होते हैं, ये जो स्किल्स होते हैं, ये इसी ऑर्डर में होते हैं और इसी ऑर्डर में ही ये डेवलप भी होते हैं। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इसका ऑर्डर आपको ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इन कौशलों को, ये जो चारों कौशल हैं, इसे दो भागों में विभाजित किया गया है। इन कौशल को दो भागों में विभाजित किया गया है, जो कि क्या होते हैं ग्राम्यात्मक और अभिव्यक्तात्मक कौशल। दो पार्ट्स क्या होंगे, एक होगा ग्राम्यात्मक कौशल और एक होगा अभिव्यक्तात्मक कौशल। ग्राम्यात्मक का मतलब हुआ कि जब हम कुछ रिसीव कर रहे हैं, जब हम कुछ ग्रहण कर रहे हैं, ठीक है, जब हम कुछ ग्रहण कर रहे होते हैं तो ग्राम्यात्मक कौशल होता है। ग्राम्यात्मक समझ सकते हैं ग्रहण, जब हम कुछ ग्रहण कर रहे होते हैं। तो जब हम सुनते हैं, ठीक है, जैसे सुनना कौशल हुआ, और उसके बाद लिखना, नहीं सुनना, बोलना, हाँ पढ़ना, सुनना और पढ़ना जो कौशल होता है सुनना और पढ़ना जो कौशल होता है, वहां पे हम कुछ ना कुछ ग्रहण कर रहे होते हैं। तो सुनना और पढ़ना किसके अंदर आएगा, ग्राम्यात्मक कौशल में आएगा। और अभिव्यक्तात्मक यानी कि जब हम कुछ अभिव्यक्त कर रहे होते हैं, कुछ एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। तो जब हम बोलते हैं, जो बोलना कौशल है, और जब हम लिखते हैं, जो लिखना कौशल है, तब हम कहीं ना कहीं खुद को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। यहाँ पे हम मौखिक रूप से खुद को अभिव्यक्त करते हैं और यहाँ पर हम लिखित रूप से खुद को अभिव्यक्त करते हैं। तो इसका हमें ध्यान रखना है कि बोलना और लिखना जो है वो अभिव्यक्तात्मक कौशल के अंदर आता है, और जो सुनना और पढ़ना है वो ग्राम्यात्मक कौशल के अंदर आता है। ये एक सिंपल बात थी। अब आगे है जो कौशलों को सीखने का मनोवैज्ञानिक क्रम क्या होता है, जो कि मैंने पहले ही बताया था, जो आपको ध्यान में रखना है कि कौशलों को सीखने का मनोवैज्ञानिक क्रम, कौशलों को सीखने का मनोवैज्ञानिक क्रम जो होगा वो क्या होगा, वो ऐसे होगा, सुनना, देन बोलना, देन लिखना, देन पढ़ना। मनोवैज्ञानिक क्रम अगर पूछता है, ये भी पूछ देता है कि कौशलों को विकसित करने का,
कौशलों को विकसित करने का मनोवैज्ञानिक क्रम क्या होगा या सही ऑर्डर क्या होगा, तो वो होगा सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना। इसको आपको ध्यान में रखना है, ये इसी क्रम में विकसित होते हैं, इसी क्रम में सीखे जाते हैं और इसी क्रम में विकसित भी होते हैं। अब हम एक एक करके जो चारों कौशल हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, उनके अंदर जो जो सब टॉपिक्स आते हैं। तो पहला जो हमारा कौशल है श्रवण कौशल, यानी कि सुनना। पहला जो हमारा कौशल है वो है श्रवण कौशल, यानी कि सुनना। श्रवण कौशल में फर्स्ट जो जैसे जो एज अ स्टेप कह सकते हैं कि कैसे कैसे स्टेप इसमें होते हैं, तो इसमें फर्स्ट स्टेप है ध्वनि का कानों तक पढ़ना। उसके बाद सेकेंड स्टेप होता है, पहले स्टेप क्या है ध्वनि का कानों तक पढ़ना, सेकेंड स्टेप होता है अर्थ ग्रहण करना। जब हम जो सुना हमने उसका अर्थ क्या निकला वो भी समझ पाए। अर्थ ग्रहण, अर्थ को ग्रहण करना, और उसके बाद प्रयोग। फिर जो हमने सुना है मतलब उसका प्रयोग करना, जैसे उसकी बोलना, ठीक है। तो जो श्रवण कौशल के, इसको हम सोपान भी कह देते हैं, श्रवण कौशल के सोपान, ठीक है, श्रवण कौशल के सोपान। तो श्रवण कौशल के सोपान में क्या आएगा, ध्वनि का कानों तक पढ़ना, पढ़ना नहीं पढ़ना, सॉरी गलत लिख गया, हाँ, ध्वनि का कानों तक पढ़ना, उसके बाद अर्थ ग्रहण, देन प्रयोग। ये श्रवण कौशल के सोपान है। अब हम जानेंगे श्रवण कौशल को विकसित करने की विधियां। श्रवण कौशल को विकसित करने की विधियां। को विकसित करने की विधियां, क्या क्या विधियां होती हैं इनको विकसित करने की। तो सबसे पहला होता है सस्वर वाचन। सस्वर वाचन जिसको हम रीडिंग कहते हैं, ठीक है। सस्वर वाचन यानी कि प्रॉपर, जब हम जैसे क्लासेस में होता था सस्वर वाचन कराया जाता था, कोई एक बच्चा खड़ा होकर बुक लेकर रीडिंग करता था, एकदम लाउडली तेज बोलता था जिससे पूरी क्लास को सुनाई देता था, उसे हम सस्वर वाचन कहते हैं। जब कोई सामने बोल रहा होगा और उसको हम सुनेंगे, ध्वनि हमारे कानों तक पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं हमारा श्रवण कौशल विकसित होगा। तो इसमें फर्स्ट क्या है, सस्वर वाचन के द्वारा। उसके बाद प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि से हमारा श्रवण कौशल कैसे विकसित होगा, जब कोई हमसे क्वेश्चन करेगा, कोई इन द सेंस की मान लीजिए टीचर ही हमसे क्वेश्चन कर रहा है, तो कहीं ना कहीं जवाब देने के लिए हम उसकी बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे, बहुत ध्यान से सुनेंगे, और जब तक सुनेंगे नहीं ध्यान से तब तक हम उनकी बात का जवाब नहीं दे सकते हैं। इसलिए प्रश्नोत्तर विधि के द्वारा श्रवण कौशल विकसित होता है। प्रश्नोत्तर विधि। उसके बाद थर्ड है कहानी सुनना। कहानियों के द्वारा, जब कोई कहानी सुना रहा होता है तो हम बहुत ध्यान से सुनते हैं। जब कोई स्टोरी सुना रहा होता है तो कहानी सुनना, यानी कि जब कहानी कही जाती है तब भी जब उसको बहुत ध्यान से सुनते हैं एकदम अटेंटिव होकर, तो उससे श्रवण कौशल विकसित होता है। उसके बाद फोर्थ होता है श्रुत लेख। श्रुत लेख क्या होता है, श्रुत लेख यानी कि डिक्टेशन जो होता है, डिक्टेशन आप समझ पा रहे होंगे कि जब टीचर बोल रहा होता है और हम लिख रहे होते हैं, तो श्रुत लेख से जो हमारा लेखन कौशल है,
लिखित अभिव्यक्ति कौशल है, लिखने का कौशल है वो भी डेवलप होगा, बट जब हम ध्यान से सुनेंगे तब तो लिखेंगे। तो श्रुत लेख के द्वारा जब हम वर्ड्स को सुनते हैं तो उससे भी हमारा श्रवण कौशल विकसित होता है। उसके अलावा भाषण यानी कि स्पीच, भाषण सुनने से श्रवण कौशल। उसके बाद 6 आता है इसमें वाद विवाद। वाद विवाद के द्वारा भी श्रवण कौशल विकसित होता है। तो ऐसे कुछ विधियां हैं जिनके द्वारा श्रवण कौशल विकसित होता है, जो कि फर्स्ट है क्या, सस्वर वाचन, देन प्रश्नोत्तर विधि, उसके बाद कहानी सुनना, फिर श्रुतलेख, भाषण, वाद विवाद। ऐसे कई सारे हालांकि ये मेन विधियां ऐसी विधियां जिनके द्वारा हमारा श्रवण कौशल विकसित होता है। अब बात करते हैं यहीं पे मौखिक अभिव्यक्ति यानी कि जो बोलने का कौशल है उसको कैसे विकसित कर सकते हैं। मौखिक अभिव्यक्ति, मौखिक अभिव्यक्ति विकसित करने की विधियां। इसमें भी सेम सब, जैसे पहले क्या आएगा, चित्र वर्णन। चित्र वर्णन समझ सकते हैं कि जैसे हमने बच्चे को एक चार्ट दिखाया, अब उसमें कुछ अलग अलग चित्र थे, जैसे कि एक घर, एक सूरज, झरना वगैरह, पेड़ पक्षी पौधे, ये सारी चीजें। तो आपने पहले उसे चार्ट दिखाया और फिर कहा कि बताओ इस चित्र में क्या क्या था। तो जब वो चित्र को देखकर अभिव्यक्त करेगा, बताएगा कि इसमें क्या क्या था, तो उसका जो मौखिक यानी जो बोलना कौशल है वो विकसित होगा। चित्र वर्णन प्लस सस्वर वाचन। अब ये जो था वो श्रवण कौशल में भी था, इसमें भी था। जब सामने वाला बोलेगा, हम सुनेंगे तो हमारा श्रवण कौशल विकसित होगा, बट जो बोल रहा है उसका बोलने का कौशल विकसित होगा, उसका मौखिक अभिव्यक्ति का कौशल होगा। तो जो सस्वर वाचन कर रहा है, जो स्टूडेंट या जो बच्चा जो सस्वर वाचन कर रहा है, उसके बोलने का कौशल विकसित होगा। तो सस्वर वाचन, उसके बाद इसमें क्या आता है, इसमें आता है भाषण, वाद विवाद, ये सारे इसमें आते हैं। भाषण भी इसमें आएगा, जिसकी जो अच्छा स्पीच देता है उसका कौन सा स्किल डेवलप है, उसका स्पीकिंग स्किल डेवलप है, उसका बोलने का कौशल डेवलप है, उसकी मौखिक अभिव्यक्ति का कौशल डेवलप है। भाषण हो गया, वही सेम इसमें भी आएगा। वाद विवाद हो गया। उसके बाद 5th होता है इसमें नाटक। अब ये इंपॉर्टेंट है, नाटक मंचन। ठीक, अब नाटक मंचन, एक क्वेश्चन ये भी आता है कि ऐसी कौन सी विधि है जिसके द्वारा चारों कौशल विकसित होते हैं, जिसके द्वारा सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना चारों कौशल विकसित होते हैं, तो वो ये विधि होती है, नाटक मंचन की विधि होती है। कैसे, जब हम नाटक करवाते हैं, जब हम करवाते हैं कोई नाटक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मुझे रिकॉल नहीं हो रहा है, ठीक है, जब करवाते हैं तो जैसे उसमें डायलॉग्स होते हैं तो डायलॉग बोलते हैं, ठीक है, डायलॉग को हम जैसे सुन रहे हैं, हम बोल रहे हैं, कोई अदर सुन रहे हैं कि हाँ इसके बाद ये खत्म होगा तो मुझे बोलना है। जो नाटक मंचन में एक पार्टिसिपेंट होता नहीं, कई सारे लोग होते हैं। अब कोई एक बोल रहा है कि उसके बोलने के खत्म करने के बाद दूसरे वाले को बोलना है, जिसकी नेक्स्ट चांस होगी वो कहीं ना कहीं उसकी बात को ध्यान से सुनेगा कि वो खत्म करे फिर मैं अपना डायलॉग बोलूं। तो ऐसे सुनने का कौशल, नाटक अभिव्यक्ति में जो नाटक का जो डायलॉग बोल रहा है उसके बोलने का कौशल, प्लस रिटन में भी होता है, उसे हम लिख के याद भी करते हैं, तो उससे लिखने का, और फिर डायलॉग जो होता है उनको हम पढ़ते भी हैं। तो इससे क्या होता है, इससे चारों कौशल विकसित होते हैं नाटक मंचन के द्वारा, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, चारों कौशल। तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है बच्चों के अंदर लैंग्वेज स्किल को डेवलप करने का, भाषा के कौशलों को डेवलप करने का जो सबसे बेस्ट तरीका होता है वो होता है नाटक मंचन।
वो क्या होता है, वो नाटक मंचन होता है। ठीक है, अब वाचन कौशल की बात करते हैं। वाचन कौशल क्या होता है, यानी कि पढ़ना, बोलना। वाचन कौशल यानी कि पढ़ना। ठीक है, वाचन कौशल क्या होता है, इसमें इसके जो स्टेप्स होते हैं, वाचन कौशल के सोपान, जिसमें फर्स्ट होता है, फर्स्ट आएगा इसमें प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, सेकंड आएगा अर्थ ग्रहण, देन प्रयोग। ये वाचन कौशल के सोपान हैं। प्रत्यक्षीकरण का क्या मतलब होता है, प्रत्यक्षीकरण जो होता है उसमें जैसे किसी शब्द को चित्र के साथ जोड़ देना, किसी शब्द को चित्र के साथ जोड़ देना। जैसे अगर हम छोटी क्लासेस में पढ़ा रहे हैं और हमने पढ़ाया अनार, तो हमने एक अनार का फिगर बना के उसको उससे जोड़ दिया है। अब पता नहीं कैसा अनार बना है, ठीक है, उसके चित्र को दिखाकर, या हमने बोर्ड पे ड्रॉ करके या चार्ट में दिखा के उसको, उसके शब्द को चित्र से जोड़ दिया, यही होता है प्रत्यक्षीकरण। उसके बाद अर्थ ग्रहण, अर्थ को ग्रहण करना, उसके बाद प्रयोग, उसको प्रयोग में लाना। तो ये वाचन कौशल के सोपान होते हैं। अब बात करते हैं वाचन के प्रकार की। वाचन के प्रकार, ये दो टाइप्स के होते हैं। पहला होता है सस्वर वाचन। सस्वर वाचन मैंने पहले ही बताया, जब हम क्लास में या कहीं पर भी प्रॉपर आवाज में लाउडली जब हम पढ़ते हैं तो वो सस्वर वाचन होता है। मौन वाचन, जब हम मन में ही कोई स्टोरी या कोई नॉवेल या कोई बुक कुछ भी पढ़ रहे हैं, या मान लीजिए न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो वो मौन वाचन के अंतर्गत आता है। सस्वर वाचन भी डिवाइड किया गया है फर्दर 2 टाइप्स में। क्या बना है, सस्वर वाचन को भी फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, जो कि है व्यक्तिगत और सामूहिक। जो कि है व्यक्तिगत और सामूहिक। अब व्यक्तिगत क्या होता है, व्यक्तिगत जब एक इंडिविजुअल पर्सन जब कर रहा है तो वो व्यक्तिगत वाचन, जैसे कि टीचर कर रहा है, क्लास में खड़े होकर टीचर बुक पढ़ रहा है, सारे बच्चे सुन रहे हैं, तो वो व्यक्तिगत वाचन है। और उसे जब टीचर पढ़ रहा है तो उसे आदर्श वाचन भी कहते हैं। व्यक्तिगत वाचन हुआ। और या कोई एक बच्चा पढ़ रहा है, कोई एक स्टूडेंट पढ़ रहा है, बाकी सारे बच्चे सुन रहे हैं, तो वो व्यक्तिगत वाचन हुआ। सामूहिक क्या होता है कि जैसे ग्रुप में बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है, ग्रुप में बच्चे बैठे हुए हैं और वो अपनी अपनी बुक से पढ़ रहे हैं प्रॉपर आवाज में। हालांकि इससे बहुत ज्यादा शोर शराबा हो जाएगा, बट ये यही होता है सामूहिक वाचन, यानी कि जब ग्रुप में बच्चे बैठ के अपनी अपनी बुक से पढ़ रहे हैं तो वो सामूहिक वाचन होगा। अब जो मौन वाचन है, इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है गहन वाचन और एक है द्रुत वाचन। एक है गहन वाचन और एक है द्रुत वाचन। गहन वाचन क्या कब होता है, जब हम कोई स्टोरी या कोई बुक या कोई नॉवेल जो है उसको प्रॉपर एकदम शब्द से शब्द मिला करके बहुत ध्यान से पढ़ रहे हैं, एक एक शब्द पर हम फोकस कर रहे हैं, एक एक शब्द पर ध्यान दे रहे हैं, उसका अर्थ देख रहे हैं, और इवन हम ये भी देख रहे हैं कि वो कौन सा शब्द है, वो नाउन है, संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है या क्रिया विशेषण है, क्या है, हम हर एक चीज पे फोकस कर रहे हैं, तो वो गहन वाचन होगा। गहन से आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे कि जब हम गहनता से किसी स्टोरी को, किसी टॉपिक को, किसी चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो वो गहन वाचन होगा। द्रुत वाचन क्या होता है कि जब हम बहुत गहनता से नहीं पढ़ रहे होते हैं, बट हम
शांति से कहीं बैठकर न्यूज़पेपर, समझ लीजिए न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो हम उसको एकदम प्रॉपर वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ेंगे, हम बस अपना मेन आइडिया ले लेते हैं, तो वहाँ पे द्रुत वाचन होता है। ठीक है, जब हम एक प्रॉपर स्पीड में पढ़ रहे हैं, ठीक है, प्रॉपर स्पीड में पढ़ रहे हैं, स्पीड भी हमने रखी है और मौन भी है, मौन होकर एक प्रॉपर स्पीड में हम शांति से कहीं बैठ कर मैंने पढ़ नहीं है, बट एक प्रॉपर स्पीड में और मौन होकर हम पढ़ रहे हैं, और स्पीड भी है, तेज पढ़ रहे हैं और एक मेन आइडिया लेने के लिए पढ़ रहे हैं, तो हमें द्रुत वाचन होगा। जब हम बहुत इंटेंसिवली नहीं पढ़ रहे हैं, जब हम बहुत गहनता से नहीं पढ़ रहे होते, एक एक शब्द पे ध्यान नहीं देते हैं, तो वो द्रुत वाचन होता है। और गहन वाचन मैंने आपको बताया। तो ये वाचन के प्रकार हुए, दो प्रकार, सस्वर वाचन, मौन वाचन। सस्वर वाचन के दो प्रकार, व्यक्तिगत और सामूहिक। मौन वाचन के दो प्रकार, गहन और द्रुत। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे वाचन कौशल को विकसित करने की विधियां। वाचन कौशल को विकसित करने की विधियां या वाचन शिक्षण को विकसित करने की विधियां। विकसित करने की विधियां यानी कि पढ़ना कैसे सिखाएंगे हम बच्चों को, तो इसमें आता है सबसे पहले वर्ड विधि, उसके बाद शब्द विधि, उसके बाद वाक्य विधि, देन कविता विधि, कविता विधि। वर्ड विधि क्या होता है कि जब हम ये एक समझ लीजिए स्टेप्स नहीं है, ये अलग अलग विधियां हैं, स्टेप मत समझिएगा आप इन्हें। तो वाचन शिक्षण यानी कि पढ़ना सिखाने की जो विधियां होती हैं, वर्ड विधि यानी कि जब हम एक एक वर्ड को सिखा रहे हैं, छोटा बड़ा छोटी बड़ी, तो ये वर्ड विधि हो जाएगा। शब्द विधि जब हम एक शब्द को सिखा रहे हैं, एक एक शब्द, जैसे छोटा आ और या बड़ा आ, इनसे शब्द जो बन रहे हैं इनको हम सिखा रहे हैं, तो वो शब्द विधि हो गया। वाक्य, जब हम वाक्य को पढ़ना सिखा रहे हैं तो वो वाक्य विधि हो गया। कविता विधि, कविताओं के द्वारा, जनरली नर्सरी केजी जो शुरुआत होती है हमारी, जो प्राइमरी क्लासेस जो शुरुआत होती है एकदम, वहां पे शुरुआत किससे होती है? कविता से ही होती है। सबसे पहले हम राइम्स ही पढ़ते हैं, सबसे पहले हम कविता ही पढ़ते हैं, तो इससे वाचन कौशल बहुत जल्दी विकसित हो जाता है। तो कविता विधि, ये बहुत सिंपल सी विधियां जो आपको पढ़ के भी समझ में आ जाएंगी। वर्ड विधि, शब्द विधि, वाक्य विधि और कविता विधि, ये वाचन कौशल को विकसित करने की विधियां हैं। अब बात करते हैं लिखित अभिव्यक्ति कौशल को विकसित करने की विधियां। जो लिखना कौशल है उसे हम वो कैसे विकसित होंगे, उनकी क्या विधियां हैं? लिखित अभिव्यक्ति कौशल को विकसित करने की विधियां। ठीक है, लिखित अभिव्यक्ति कौशल को विकसित करने की विधियां। अब इसमें तीन होते हैं, एक होता है सुलेख, दूसरा होता है अनुलेख, फिर आता है थर्ड श्रुतलेख। सुलेख, अनुलेख और श्रुतलेख। सुलेख क्या होता है कि जब हम एकदम प्रॉपर अच्छी राइटिंग में कोई लेख लिखते हैं देख देख कर, तो वो सुलेख होता है। ठीक है, एक हमने एक स्टोरी का हिंदी की अपनी बुक उठाई, उसमें एक स्टोरी को हमने उठाया और हमने कॉपी में एकदम प्रॉपर अच्छे से वर्ड टू वर्ड एक एक वर्ड के
आकार को अच्छे से बना रहे हैं, उनके बीच के गैप को देख रहे हैं, ऊपर की लाइन हमारी एकदम सीधी है, तो वो क्या होता है, सुलेख होता है। सुलेख यानी कि सुंदर लेख, अच्छी सी राइटिंग में लिखना। फिर अनुलेख। अनुलेख क्या होता है, अनुलेख होता है जो छोटे बच्चों की जो प्रैक्टिस की बुक आती है, जब स्टार्टिंग में हम स्कूल ज्वाइन करते हैं, हमने भी उसमें लिखा होगा, आप सबने लिखा होगा, तो जो छोटे बच्चों की बुक आती है जिसमें डॉटेड में लिखा रहता है, जैसे ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे डॉटेड में लिखा रहता है, और फिर बच्चे उस पर चढ़ाते हैं, पता नहीं क्या बन गया, डॉटेड में लिखा रहता है, फिर बच्चे उस पर रखते हैं, लिखते हैं, उसी के ऊपर चढ़ाते हैं, जिसको बोलते हैं। तो प्रैक्टिस बुक जो आती है वो, और प्लस फिर उसमें एप्पल ए भी होता है, ठीक है, पहले अल्फाबेट्स होते हैं, फिर उनको उनसे शब्द भी बने होते हैं, ऐसे ऐसे करके जो डॉटेड होते हैं, वो अनुलेख होता है, ठीक। और श्रुतलेख मैंने पहले ही बताया, जो डिक्टेशन होता है, ठीक है, जब बच्चा सुनकर लिखेगा तो उसकी गलतियां धीरे धीरे कम होंगी। पहले स्टार्टिंग में बहुत गलतियां होती है, फिर धीरे धीरे हमारी गलतियां कम होती जाती हैं। तो डिक्टेशन जो होता है वो श्रुतलेख कहीं ना कहीं हमने भी लिखा होगा, इससे जो हमारा लिखित अभिव्यक्ति कौशल है, जो हमारा लिखने का कौशल है, वो विकसित होगा। अब फटाफट से हम कुछ भाषाई विकार होते हैं। भाषाई विकार यानी कि भाषा को समझने में, लिखने में, पढ़ने में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको भाषाई विकार होता है। भाषाई विकार यानी कि उनको सुनने में, सुनकर समझने में प्रॉब्लम होती है, या वो लिख अच्छे से नहीं पाते हैं, या वो अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं, या बोल नहीं पाते हैं, ऐसे कुछ विकार होते हैं, तो वो उनको हम समझ लेते हैं। भाषाई विकार, ठीक। भाषाई विकार में फर्स्ट क्या होता है, अफेजिया। इसमें पहला जो विकार है वो है अफेजिया। अफेजिया जो होता है वो सुनकर समझने की अक्षमता होती है। अफेजिया, सुनकर समझने की अक्षमता, यानी कि जब कोई बच्चा सुनकर समझ नहीं पाता है, सुनना यानी कि वो सुन से कान खराब है, वो सुन लेता है बट सुन के वो समझ नहीं पाता है कि सामने वाला क्या कह रहा है, तो वहां पे अफेजिया होता है। अब आता है डिसलेक्सिया, सेकंड जो है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया जो होता है वो पठन संबंधी विकार है। पठन संबंधी विकार, ये क्वेश्चन सीडीपी में भी पूछ सकता है। लर्निंग डिसेबिलिटी हम इसे कहते हैं, हालांकि इसको हम अलग से एक पूरी वीडियो में पढ़ेंगे, पूरा एक टॉपिक होगा, इससे 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी से। और ये जो मैं पढ़ाऊंगी जो लर्निंग डिसेबिलिटी, ये आपको पूरे पेपर में हेल्पफुल होगा, सिर्फ सीडीपी में नहीं। सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, जहां भी लर्निंग डिसेबिलिटी पूछ लेगा वहां पे हेल्पफुल होगा, तो उसको मैं एक कॉमन टॉपिक करवाऊंगी। हालांकि इसे लर्निंग डिसेबिलिटी कहते हैं, पठन संबंधी विकार, यानी कि ये जो होता है ये अधिगम विकार होता है, इसे अधिगम विकार भी कहते हैं। अधिगम विकार। अब जब कोई बच्चा पढ़ ही नहीं पाएगा अच्छे से तो वो लिखेगा कैसे, ठीक है, तो पढ़ना लिखना इसमें दोनों आ जाता है। जो पढ़ नहीं पाएगा सही से वो लिख भी नहीं पाएगा, तो ये पठन संबंधी विकार होता है, लर्निंग डिसेबिलिटी भी इसे कहते हैं। उसके बाद थर्ड आता है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया जो होती है वो लेखन अक्षमता होती है, यानी कि जो बच्चे लिख नहीं पाते हैं, जो बच्चे लिख नहीं पाते हैं, जो अक्षरों को ठीक से बना नहीं पाते हैं, जैसे जो 6 को ऐसे लिखना है तो वो ऐसे लिखेंगे। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं, आप जब कॉपी चेक करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बच्चे जो होते हैं वो उल्टा लिखते हैं, ठीक है। जो अक्षरों को प्रॉपर बना नहीं पाते हैं वो डिस्ग्राफिया होता है, लेखन अक्षमता होता है, जो लिखने से संबंधित होता है, डिस्ग्राफिया, ठीक है। तो हमने पढ़ा 3, अफेजिया जो कि सुनने से संबंधित है, सुनकर समझने से संबंधित अक्षमता है। डिसलेक्सिया पठन संबंधी विकार है, इसे अधिगम विकार भी कहते हैं। और डिस्ग्राफिया लेखन अक्षमता होती है, जो बच्चे लिख नहीं पाते। तो ये हमारा पूरा भाषाई कौशल का पूरा टॉपिक था।
जिसमें हमने एक वीडियो में पूरा कंप्लीट कर लिया है और जितने भी टॉपिक इसमें बन सकते थे वो सारे ही मैंने कवर किए, कुछ भी छूटा नहीं है। और इससे आप देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो देन डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हम करेंगे, डोंट वरी। थैंक यू सो मच।